आज बात एक ऐसे पक्षी की जो एक विशाल मांसाहारी पक्षी माना जाता है। यह मरे हुए जानवरों व गंदगी खाने की प्रकृति के लिए जाना जाता है। यह पर्यावरण तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गंदगी खाकर यह कई प्रकार की बीमारियों के प्रसार को कम करता है। आज हम गिद्ध की बात कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में वुल्चर के नाम से जानते हैं। विश्व भर में इसकी 23 प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर यह सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। गिद्ध सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी माना जाता है। इसकी एक प्रजाति रूपेल्स ग्रिफिन नामक है। इस प्रजाति ने 1973 ईस्वी में आइवरी कोस्ट में अब तक की सबसे ऊंची उड़ान 37,000 फीट की भरी थी। यह ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा है। इतनी ऊंचाई पर जाने से जहां पक्षी ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते हैं, वहीं यह पक्षी आसानी से उड़ान भरने में सक्षम होता है। गिद्ध मांसाहारी होते हैं। यह उन मरे हुए पशुओं और मांस को भी खा सकता है जो बिल्कुल सड़ गए हों या विष के समान हो गए हों। ऐसे मांस को अगर अन्य जानवर खा जाएं तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन गिद्ध आसानी से ऐसे मांस को पचा जाते हैं। इसी कारण इन्हें पर्यावरण का हितैषी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ सड़ा हुआ मांस ही खाते हैं, यह कीड़े, पक्षी तथा ताज़ा मांस भी खाना पसंद करते हैं। पाम नट नामक गिद्ध अखरोट, अंजीर, मछली व पक्षियों को खाता है। गिद्ध में देखने व गंध की क्षमता बहुत ज़्यादा मानी जाती है। इसी कारण यह 1 मील या उससे अधिक दूरी से मरे हुए जानवरों को खोज लेता है। गिद्ध एक बार में अपने शरीर के वजन का 20% भोजन खा सकता है। इसकी कुछ प्रजातियां हड्डियों को भी पचा सकती हैं। कुछ सालों पहले आपको अपने गांव के आसपास गिद्ध आसानी से दिख जाते होंगे, लेकिन अब क्यों नहीं दिखते? इसका सबसे बड़ा कारण इन्हें भोजन का ना मिलना, क्योंकि अब मरे हुए जानवर तो खुले स्थानों में नहीं फेंके जाते, जो कि गिद्धों का मुख्य भोजन हुआ करता था। इनके गायब होने में कुछ हद तक हमारा पर्यावरण भी जिम्मेदार है। कुछ लोगों का मानना है कि पशुओं को दी जाने वाली दवाइयों के कारण इनकी प्रजनन क्षमता में कमी आई है तथा इनके गुर्दे काम करना बंद कर दे रहे हैं। इस कारण इनकी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। पिछले कुछ समय से भारत, नेपाल, पाकिस्तान में गिद्धों की संख्या 90% तक घट गई है। ऐसे ही कुछ हालात अफ्रीकी महाद्वीप में भी बताए जाते हैं। सामान्यतः गिद्ध 4 से 5 साल की उम्र में प्रजनन के काबिल हो जाते हैं। यह अपना घोंसला पेड़ों पर बनाता है। मादा गिद्ध 1 साल में 2 अंडे देती है। इसके अंडे मुर्गी के अंडों से थोड़े बड़े होते हैं। इन अंडों की रक्षा नर और मादा दोनों करते हैं। जब तक यह उड़ने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक यानी लगभग 6 महीने तक यह घोंसले में ही रहता है। गिद्ध उड़ने में माहिर होने के कारण भोजन की तलाश में बहुत ज़्यादा दूरी तक उड़ान भरते हैं। कभी कभी यह भोजन की तलाश में देशों की सरहद भी पार कर जाते हैं। एक बार एक रूपेल्स गिद्ध को तंजानिया से उड़ान भरते हुए केन्या के रास्ते सूडान और इथोपिया तक सैर करते हुए कैमरे में कैद किया गया था। देशों की सीमाओं को पार करने की आदत के कारण कभी कभी इन्हें परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। एक बार सऊदी अरब ने इन पर इजरायली जासूस होने का आरोप लगाया था। गिद्धों को अक्सर अपने पैर पर पेशाब करते हुए देखा गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सड़े हुए मांस खाने के कारण इनके पैर पर गंदगी लग जाती है। पैर को रोग से बचाने के लिए ये पैर पर पेशाब करके उसे साफ रखते हैं। गिद्धों की सबसे बड़ी अफ्रीकी प्रजाति लेपर्ड फेट्स है। गिद्ध के यानी इसके जो पंख हैं लगभग 3 मीटर तक चौड़े होते हैं। गिद्ध की आंखें मनुष्यों से 5 गुना बेहतर होती हैं। यह 3 किलोमीटर तक देखने में सक्षम होती हैं। यह 1 घंटे में 160 किलोमीटर तक उड़ने में सक्षम होता है। यह ज़्यादातर दिन के समय में उड़ना पसंद करता है। अगर गिद्धों को यह महसूस हो कि उनके पीछे कोई शिकारी है अथवा किसी प्रकार का खतरा हो, तो वे अपने शरीर को हल्का करने के लिए उल्टी करते हैं, ताकि शरीर हल्का हो जाए और वह आसानी से उड़ सकें। कभी कभी वो उल्टी को शिकारियों के ऊपर भी करने की कोशिश करते हैं। गिद्ध ज़्यादातर खुले आसमान में निवास करना पसंद करते हैं।
इनकी कुछ प्रजातियां पेड़ों व चट्टानों पर घोंसला बनाना पसंद करते हैं। अफ्रीका और भारत में गिद्ध की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। गिद्ध का वजन लगभग 10 किलो होता है तथा अलग अलग प्रजाति के आधार पर यह 30 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।